वहीं उत्तराखंड कांग्रेस को बड़ा झटका लग सकता है। कांग्रेस के चमोली जिले के बद्रीनाथ से विधायक राजेंद्र भंडारी ने कांग्रेस की सदस्यता से इस्तीफा दे दिया है, साथ ही बीजेपी की सदस्यता ग्रहण कर ली है। दिल्ली में राजेंद्र भंडारी ने पीयूष गोयल, सीएम धामी, अनिल बलूनी और दुष्यंत कुमार गौतम की मौजूदगी में पार्टी की सदस्यता ली। अनिल बलूनी ने राजेंद्र भंडारी का पार्टी में शामिल होने पर स्वागत किया है। साथ ही राजेंद्र भंडारी के बीजेपी में शामिल होने से गढ़वाल लोकसभा सीट पर बीजेपी को फायदा होगा, क्योंकि गढ़वाल लोकसभा सीट पर राजेंद्र भंडारी ही एकमात्र कांग्रेस के विधायक थे। तो बद्रीनाथ से विधायक राजेंद्र भंडारी ने कांग्रेस से इस्तीफा दे दिया है। हमारे साथ इस खबर पर ज्यादा जानकारी के लिए चैनल हेड अवनीश जुड़ चुके हैं। अवनीश, जिस तरह से खबर है कि जो राजेंद्र भंडारी है, जो बद्रीनाथ विधानसभा से विधायक भी हैं कांग्रेस के, उन्होंने अपने पद से भी इस्तीफा दिया है, साथ ही कांग्रेस से भी इस्तीफा दे दिया है, साथ ही बीजेपी में ज्वाइन हो गए हैं। इसको लेकर क्या जानकारी, क्या अपडेट दिख रही है? ये कल बड़ा अपडेट आया था और जिस तरह कुछ दिन पहले ही, यानी कि एक दिन पहले ही, परसों की मैं बात करूं तो राजेंद्र भंडारी जो कि पौड़ी से उम्मीदवार हैं गणेश गोदियाल, उनके पक्ष में प्रचार करते नजर आए थे और बड़े जोर शोर के साथ वो कार्यकर्ताओं को कह रहे थे कि हमें बूथ तक मजबूत होना है और पार्टी की जीत निश्चित है। लेकिन एक एक समीकरण बदले और कल वो दिल्ली में जाकर जो प्रवक्ता मुख्य प्रवक्ता है बीजेपी के अनिल बलूनी और कांग्रेस के जो बीजेपी के जो उत्तराखंड के मुख्यमंत्री हैं, उनके सामने वो बीजेपी में शामिल हो गए। एक बड़ा झटका हम कांग्रेस को कह सकते हैं, लेकिन कहीं ना कहीं कांग्रेस के अंदर नाराजगी भी देखने को मिल रही है। आज का जो घटनाक्रम अगर हम बात करें चमोली का है, तो वहां पर जगह जगह राजेंद्र भंडारी के पुतले फूके जा रहे हैं, उनके प्रति नाराजगी है। उनके जो दफ्तर है वहां से उनके बैनरों से फोटो काट दिए गए हैं और सीधे तौर पर कह रहे हैं उन्होंने पार्टी ने गद्दारी की है। लेकिन मैं इतना बता दूं, इस तरह उत्तराखंड के अंदर बीजेपी में एक से एक कांग्रेस के बड़े नेता, पूर्व विधायक और विधायक शामिल हो रहे हैं, तो निश्चित तौर पर कांग्रेस को बड़ा झटका है और कांग्रेस के बड़े नेता ये समझ नहीं पा रहे कि आखिरकार ऐसा क्यों हो रहा है। अगर मैं सिलसिलेवार बात करूं रिया, तो अनुकृति कोटाई जो कि कैबिनेट मंत्री हरक सिंह रावत के बेटे के भाई हैं, वो बीजेपी में शामिल हो गई है। लक्ष्मी राणा बीजेपी में शामिल हो गई है। शांति रावत बीजेपी में शामिल हो गई है और उसके साथ साथ जो पुरोला के पूर्व विधायक है मालकर, वो खुद कांग्रेस छोड़ चुके हैं, उन्होंने बीजेपी की सदस्यता ले ली है। विजयपाल सजवान जो कि गंगोत्री से विधायक रहे हैं, वो खुद बीजेपी में शामिल हुए हैं। तो एक के बाद एक जो कांग्रेस को झटका मिल रहा है, वो उसके लिए बड़े परेशानी का सबब है और कहीं ना कहीं बीजेपी का कुनबा इस पर बढ़ता हुआ दिखाई दे रहा है। जी अवनीश, हालांकि चुनावों से पहले ऐसा देखने को मिलता है, दल बदल का जो सिलसिला है वो जारी रहता है, लेकिन यहां पर अगर देखा जाए बड़ी संख्या में जो है कांग्रेस के नेता वो बीजेपी का दामन थाम रहे हैं। ऐसे में इसको क्या इसके संकेत माने जाए, क्या आखिर संदेश देने की कोशिश कांग्रेस के लिए कितना बड़ा इसको हम बोल सकते हैं कि एक तरह से नुकसान, साथ ही आखिर वजह क्या है कि कांग्रेस के इतनी बड़ी तादाद में जो नेता है वो बीजेपी में शामिल हो रहे हैं? अवनीश देखिए भैया, अगर हम कांग्रेस की बात करें तो कांग्रेस के जो बड़े नेता हैं वो बीजेपी में शामिल जरूर हो रहे हैं, लेकिन पार्टी के जो समर्पित कार्यकर्ता हैं वो कैमरे के सामने तो कुछ नहीं बोल रहे, लेकिन उनका सीधे सीधे कहना है कि पार्टी के अंदर सम्मान नहीं दिया जा रहा और जो मेहनती कार्यकर्ता हैं, जो दरी बिछाने का काम करते हैं, जिन्होंने अब तक पूरी तरह कांग्रेस को उत्तराखंड में सींचा है, उनको कहीं ना कहीं दरकिनार किया जा रहा है। ये नाराजगी कार्यकर्ताओं के अंदर है। दूसरा मैं आपको ये बता दूं कि उत्तराखंड की इस समय 5 सीटें जो हैं वो बीजेपी की झोली में है, बीजेपी की, और अब चुनाव है तो कहीं ना कहीं कांग्रेस को ये भी लग रहा है कि पार्टी की स्थिति बहुत ज्यादा अच्छी नहीं है। अभी तक भी वो नैनीताल और हरिद्वार लोकसभा सीट पर अपने कैंडिडेट घोषित नहीं कर पाई। पार्टी में लगातार टूट की स्थिति बनी हुई है, गुटबाजी बहुत ज्यादा है। तो इसलिए मुझे लगता है कांग्रेस के नेताओं को लग रहा है कि फिलहाल कांग्रेस का कोई अस्तित्व नहीं है, नेताओं में एकता दिखाई नहीं दे रही। ऐसे में कैसे में लोकसभा चुनाव जीतेंगे और बीजेपी लगातार बढ़ती जा रही है, बड़े चेहरे लोकसभा चुनाव में उन्होंने उतारे हैं, तो उनको लग रहा है कि बीजेपी जीतेगी और यही कारण है कि जो तमाम बड़े नेता हैं वो कांग्रेस छोड़ बीजेपी का रुख यहाँ पर कर रहे हैं। अवनीश, साथ ही जिस तरह से कांग्रेस के जो बड़े नेता हैं, लोकसभा चुनाव जब इसको लेकर बात भी सामने आई थी कि आखिर कौन चुनाव लड़ेगा, कौन उम्मीदवार होंगे, उसको लेकर भी जो बड़े नेता थे, चाहे हरीश रावत हो, चाहे करण मेहरा हो, उन्होंने बैकफुट में जो है जगह बना ली थी, आगे आने से कतरा रहे थे। और साथ ही जिस तरह से बीजेपी का कुनबा बढ़ते जा रहा है, क्या इसको ये समझा जा सके कि कांग्रेस में जो मामूली कार्यकर्ता हैं या जो नेता हैं वो अपना भविष्य आगे नहीं देख पा रहे हैं और बीजेपी को एक सेफर साइड के तौर पर एक दूसरा ऑप्शन समझ रहे हैं?
रिया, आपने बहुत अच्छा सवाल किया कि अपना जो अस्तित्व है, जो वजूद है, वो उनको फिलहाल कांग्रेस में दिखाई नहीं दे रहा। और जिस तरह कांग्रेस की स्थिति बनती जा रही है उत्तराखंड के अंदर, गुटबाजी बहुत ज्यादा है, कार्यकर्ताओं का सम्मान नहीं हो रहा, तो ये कहीं ना कहीं बड़ा कारण है। और यही कारण है कि पार्टी एक के बाद एक जो नेता है वो कांग्रेस को छोड़ रहे हैं। और अगर हम बीजेपी की बात करें तो निश्चित तौर पर बीजेपी की सरकार है, केंद्र में बीजेपी की सरकार है, और बीजेपी के जो बड़े नेता हैं वो भी बेहतर तरीके से काम यहाँ पर करते हुए दिखाई दे रहे हैं। लेकिन सीधे सीधे कांग्रेस को फिलहाल ये लग रहा है, कांग्रेस के बड़े नेताओं को ये लग रहा है, कांग्रेस के स्थापित नेताओं को ये लग रहा है कि उनका वजूद अब कांग्रेस में नहीं है, और भविष्य भी फिलहाल उनको कांग्रेस में नजर नहीं आ रहा। इसीलिए एक के बाद एक वो बीजेपी में शामिल हो रहे हैं। सबसे बड़ी सवाल ये है कि जिस तरह हम बद्रीनाथ विधायक की बात करें तो यहाँ उनकी सदस्यता भी अब चली गई है, सिर्फ रिक्त हो गई है, तो निश्चित तौर पर चुनाव लड़ना पड़ेगा। यानी कि सबसे बड़ा सवाल ये है कि बीजेपी कांग्रेस के जो नेता हैं, उनको विधायक हैं, उनको ये भी डर नहीं है कि उनको आगे पब्लिक के बीच चुनाव में जाना है, पब्लिक इसको क्या रिएक्शन देगी, सीधे सीधे मैं ये कहूँ। और दूसरा मैं आपको बता दूं रिया कि अभी भी कुमाऊं के कई बड़े नाम ऐसे हैं, हालांकि अभी कहना बहुत जल्दबाजी होगी, लेकिन बीजेपी ये दावा कर रही है कि आने वाले समय में कई और कांग्रेस के जो विधायक हैं, बड़े नेता हैं, वो कांग्रेस छोड़ेंगे और बीजेपी की सदस्यता लेंगे। जी बिल्कुल अवनीश, जहां एक तरफ बीजेपी का कुनबा बढ़ते जा रहा है, वहीं पार्टी अध्यक्ष महेंद्र भट्ट का दावा है कि हमारे संपर्क में कई और कांग्रेस के नेता हैं। अब देखना होगा आगे क्या घटनाक्रम रहते हैं। बहुत बहुत शुक्रिया आपका तमाम जानकारी साझा करने के लिए।